इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा अभी भी रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ रिस्क एसेट्स में हमने काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। सो इसका भी इम्पैक्ट हम गोल्ड के प्राइसेस पे आते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो चाइना और यूएस के बीच में उन्होंने अपने एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज किया है कल के सेशन में, जहां उन्होंने जो रिटालिएटरी टैरिफ से उनको काफी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। कुछ हद तक ट्रेड टेंशंस कम हो गई हैं यूएस और चाइना के बीच में। और अगर हम एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी देखते हैं, वो पॉजिटिव निकल के आया है। सो ये भी फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को कुछ हद तक हाई लेवल्स पे सप्रेस कर रहा है। और हमने इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में कुछ हद तक बढ़त आते हुए देखी है। इट हैज बीन एबल टू मूव अबव 100 मार्क। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस पर कुछ हद तक दबाव डाल रहे हैं। बट वहीं अगर हम लेटेस्ट WGC की रिपोर्ट देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर में देखें तो हमने 3% तक का जंप आते हुए देखा है ओवरऑल डिमांड में। ETF में भी हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है। सेंट्रल बैंक बाइंग में भी अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% का राइज है। सो ये फैक्टर्स अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि काफी ज्यादा रुझान बना हुआ है इन्वेस्टमेंट बाइंग की तरफ गोल्ड में। सो ये फैक्टर्स और इसके साथ साथ जो यूएस गवर्नमेंट की शटडाउन के को लेके इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ये फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को। लेवल वाइज भी बात करें तो प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। पिछली लास्ट वीक भी हमने बाइंग की ही कॉल मेंटेन की थी और हमने वहीं से अपसाइड भी आते हुए देखी, इवन दो हाई लेवल से दोबारा से प्रेशर देखने को मिला है। बट यस, लास्ट वीक से देखें तो ओवरऑल प्राइसेस में हमने एक जंप आते हुए देखा। अभी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं तो प्राइसेस लोअर लेवल्स पर अभी भी स्ट्रांगली सपोर्टेड हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1,18,000। जब तक 1,18,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, ट्रेंड इज पॉजिटिव। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो 39.15 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक ट्रेंड इज बाय और डिप्स, इवन दो बहुत ज्यादा तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हम अपसाइड आते हुए देख रहे हैं, ये प्राइसेस को हाई लेवल्स पे सप्रेस करेगा। पर हमने हाई लेवल से रिची ऑलरेडी 10% तक की करेक्शन आते हुए देख ली है। अभी यहाँ से कुछ रिकवरी की रैली जरूर देखने को मिल सकती है। दिस रिकवरी कैन एक्सटेंड टुवर्ड्स 1,23,000 टू 1,24,000 लेवल्स एज वेल। बहुत तेजी की अभी उम्मीद ना लगाएं, बट लिमिटेड बाइंग के लिए अभी बाइंग के ही अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। अगर अभी देखा जाए तो MCX पर गोल्ड जो है 1,20,660 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो $4,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड में? बिल्कुल ब्रिजी, थोड़ा सा हमें टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1,20,000 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 1,19,200 और टारगेट्स रहेंगे 1,21,500। रिची, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंट्राडे, ये स्लाइटली पोजिशनल व्यू रहेगा। सो कुछ टिप्स मिलते हैं तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं।